भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन जब वहां सत्ता में बदलाव हुआ, मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री चुने गए, तो उम्मीद जताई गई कि अब इन देशों के बीच की कड़वाहट दूर हो सकती है। इस बीच जो खबर सामने आई है, उसके बाद ये कहना मुश्किल होगा कि भारत और कनाडा के रिश्ते पटरी पर लौट रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहे हैं कि क्या कनाडा भारत से दूरी बना रहा है? तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक पटल पर भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। दोनों देशों में दूरियां और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कनाडा अगले महीने अल्ता के कनानास्किस में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों के साथ यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कुछ देशों को भी आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन इसमें भारत के शामिल होने को लेकर संशय पैदा हो गया है। पिछले 5 साल से G7 के सम्मेलन में भारत को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया जाता है, लेकिन इस बार कनाडाई मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत को न्योता नहीं दिया जाएगा। मार्क कार्नी की सरकार ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि भारत को पिछले कई सालों से लगातार G7 का न्योता मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 से हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसे में इस साल के सम्मेलन में भी उनके शिरकत करने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से ये दावा सामने आया है और पिछले कुछ वक्त से दोनों देशों के रिश्तों में जैसा तनाव देखा गया, खालिस्तानी निज्जर की जान लेने के मामले को लेकर कनाडा और भारत आमने सामने दिखाई दिए और अब ये दावा कि कनाडाई सरकार भारत को न्योता न दे, उसके बाद G7 शिखर सम्मेलन में भारत के शामिल होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब पीएम कार्नी क्या फैसला करते हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। DV लाइव ग्लोबल की रिपोर्ट।